नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आने वाले समय की। आने वाला समय आपका कैसा रहेगा, किस तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी, क्या कुछ होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा। वीडियो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में सुखी होने के लिए दो शक्तियों की जरूरत होती है। पहली है सहन शक्ति और दूसरी है समझ शक्ति। जिन व्यक्ति में यह दोनों शक्तियां होती हैं, वह व्यक्ति आज के युग का सबसे खुशहाल जीवन जीता है। क्योंकि मित्रों, जिस व्यक्ति में सहन करने की शक्ति होती है, वह बहुत कुछ सहन कर सकता है, और जिसमें समझने की शक्ति होती है, वह हर बात को अच्छे से समझ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सफलता के भी यह दो राज होते हैं। तो मित्र गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरु जी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं। ये जो समय है, ये आपके लिए कुछ परेशानियों भरा रहेगा। कभी उतार तो कभी चढ़ाव आपकी जिंदगी में आते रहेंगे। अपने पारिवारिक रिश्ते में चल रहे तनाव के कारण आपको परेशानी होगी, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय की मजबूत रहेगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जिसके कारण आप अपनी संतान के दायित्व की पूर्ति करने में भी सफल रहेंगी और आपको कार्यक्षेत्र में भी मान सम्मान प्राप्त होगा। वह आपके साथ ही आपके लिए किसी पार्टी का आयोजन भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मित्र ग्रह संकेत दे रहे हैं कि परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के कारण आपको भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगी और आपका मन धार्मिक आयोजनों की ओर अग्रसर रहेगा। और आपको परिवार के किसी सदस्य से कोई खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है, जो खुशखबरी या तो आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। तो वहीं मित्रों, खुशखबरी मायने रखती है, चाहे वह बड़ी हो चाहे बहुत छोटी हो। वही आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने भाई बहनों से चल रही वाद विवाद में किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह मशवरा करने से बचना होगा, क्योंकि मित्र कार्य क्षेत्र में आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। और जीवन साथी के सहयोग से आपकी काफी समस्याएं समाप्त होंगी, क्योंकि अधिक जीवन साथी का साथ आपको प्राप्त होगा। तो इस वजह से मित्रों, आप आगे बढ़ पाएंगी। और कहा जाता है कि पति और पत्नी रथ के दो पहियों के समान होते हैं, क्योंकि जब यह दोनों साथ में चलते हैं तो परिवार भी खुशहाल होता है। वहीं ध्यान रखिएगा कि नौकरी कर रही जात को अपने सीनियर से किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचना पड़ेगा, नहीं तो वह उनके कार्यों में रुकावट डाल सकते हैं। और यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो तो आपको में संयम बनाए रखना होगा कि मित्र और जोकर हम संयामसी हो सकता है। वह जल्दबाजी से नहीं, तभी आप उससे बाहर निकलने भी कामयाब रहेंगे और आप अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी होगी। मित्रों, कहा जा रहा है कि आप मन मुताबिक लाभ उठाकर अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कुछ धन व्यय कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या यह ख्याल आपके लिए सही साबित होगा। मित्रों, आपको नौकर और चाकुओं का भी सुख और भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही आपकी वेबसाइट प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन अपने व्यवसाय में आपको किसी भी निर्णय को लेने से पहले सावधान रहना होगा। और मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने परिवार की किसी सदस्य से कोई उपहार पाकर प्रसन्न रहेंगे, और छोटे बच्चे आपसे कुछ फरमाइश कर सकते हैं, जिन्हें पूरा आप अवश्य करेंगे। पूज्य माता जी से कोई वाद विवाद हो तो आपको इसमें चुप रहना बेहतर रहेगा, क्योंकि मित्रों, जब तक आप चुप रहने सीखेंगी तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह आप कुछ बोले, कभी कि आपका मौन भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो वहीं ध्यान रखिएगा कि आपके कुछ पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, जिनके कारण आप परेशान रहेंगी। मित्रों, कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा माहौल नरम नरम रह सकता है। तो वहीं किसी सरकारी कार्यों में आपको उच्च अधिकारियों से मदद लेने के लिए कुछ रुपयों का भी लेन देन करने पड़ सकते हैं। ये पिताजी से आप किसी बात को साझा करें तो आप उसका समाधान मिलेगा, लेकिन आपको आर्थिक दृष्टिकोण से
जोखिम उठाने से बचना होगा, क्योंकि वह बाद में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जीवन साथी से संतान थी, कुछ समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं, और विद्यार्थियों ने परीक्षा में आशातीत सफलता मिलती दिख रही हो सकता का भी भरपूर सहयोग मिलता दिख रहा है, जिसके कारण आपने सरकारी कार्यों में भी पूरा कर में सफल रहेंगे। लेकिन कुछ अधिकारियों उसमें अड़चन डालने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि बहन के व्यवहार में कोई बाधा आ रही थी, तो उसका समाधान आप किसी परिजन की मदद से खोजने में सफल रहेंगे, और राजनीति की दिशा में किए गए प्रयास सफलता दिलाएंगे। लेकिन आपको व्यापार के किसी भी निर्णय को बुद्धि व विवेक से ही लेना बेहतर रहेगा। यदि किसी के बहकावे में आकर लिया, तो वह आपके लिए कोई परेशानियां खड़ी कर सकता है। वहीं मित्रों, आप अपने किसी मित्र के घर दावत पर जा सकती हैं। उस जब दावत पर जाएंगे तो इस वजह से आपको यह छोटा सा मेल मिलाप बड़ी खुशियां प्रदान करेगा। यह देखा जाए तो आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होती है। और मित्रों, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, और ध्यान रखिएगा कि कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य नरम रहेगा कि तो आप मुझे दाऊद रहेगी। मित्र, तो जिस आपको सावधान रहना होगा, और किसी के कहने पर आपको अपने धन का निवेश नहीं करने का वेतन रोक सकता। आप अपने घर की रंगाई पुताई कराने की सोच सकते हैं, और आप परिवार के छोटे बच्चों के साथ मौज मस्ती में समय व्यतीत करें। आप मानसिक तनाव थोड़ा कम होगा। नौकरी में लोगों को अपने काम से मतलब रखना होगा। यह दूसरों के काम में टांग अड़ा है, तो वह उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, तो केवल अपने काम से मतलब रखो कि आप लोगों के काम में टांग तो इस वजह से यह कि नकारात्मक छवि बाहर आएगी। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के छोटे से चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय से। मित्रों, यदि आपको करियर और व्यापार में सफलता और तरक्की नहीं मिल रही है, तो मछली को सुबह या शाम के समय आटे की गोली या आटा खिलाना भी कारगर साबित हो सकता है। अगर आप प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, तो यह एक कारगर उपाय हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि मछलियां आपको मुसीबत से बचाती हैं। आप घर में एक्वेरियम भी रख सकते हैं और मछलियों को खाना खिला सकते हैं। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में और उपाय को अवश्य ही आजमाएगा। तो आइए बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे किस तरह से रहने वाले हैं। मित्रों, आज आपकी जिंदगी में होने वाला बदलाव आपके फेवर में रहेगा। जिस परिवर्तन की अपेक्षा आप कर रहे थे, कुछ इसी तरह जीवन में परिवर्तन होगा, और आप मित्रों खुशी से फूले नहीं समा आएंगे। अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा सा फेल वरेली वाला रहेगा। आप किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने की सोचेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर मित्रों आपका फॉर्म अटक जाएगा, और आपको थोड़ा सा दुख होगा। अचानक से कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने से पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा, और सीनियर्स की मदद से आपके बचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। यानी कि आपके जो डील है वह आपकी पूरी सहायता करेंगे। मित्रों, करियर से रिलेटेड आपको कई अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन इन मौकों को हाथ से जाने नहीं देना है। इसलिए मित्रों, सबसे जुड़कर रहें। साथ ही आपकी कोई जरूरी प्लानिंग सफल होगी, और आज के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का इस मंत्र का 11 बार जाप करें। रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे। प्रेमी से बहुत ज्यादा मांग न करें, क्योंकि वह पूरी होने वाली नहीं है, और डिमांड पूरी न होने पर आपका मन बहुत खराब रह सकता है। इसलिए मित्रों, कभी कभी लोगों से जो अपेक्षाएं हम रखते हैं, वह अगर खुद से रखेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। यही बात और यही सीख हमारे गुरुजी आपको रोज देते हैं। मित्रों, प्रेमी पर अधिकार जताने का पूरा हक आपको है, लेकिन जोर आजमाइश करना आपका हक बिल्कुल भी नहीं है। किसी पर फोर्स नहीं करना है। यदि कोई आपका साथ दे रहा है, आपकी बात मान रहा है, तो ठीक है, लेकिन जोर जबरदस्ती से रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं। कार्य क्षेत्र में समस्याओं को हल करने से अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, और लाभप्रद सौदे आपके हाथ लगेंगे। मित्रों, जीवन साथी तथा परिवार के साथ आनंददायी समय बीतेगा। बार बार किया गया प्रयास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इंसान जो है बार बार सीख कर ही परफेक्ट बनता है। आप मित्रों मेहनत कर रहे हैं तो कोशिश भी करते रहें। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और सेहत पहले से ठीक रहेगी। सेहत में कोई ऊंच नीच नहीं दिखाई देगी।
कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान दें। कोई गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, और कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से, तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक सीख व्यक्ति को मजबूत और विश्वासी बना देती है। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सलाह सबकी लीजिएगा, लेकिन अनुभव खुद से ही प्राप्त होता है मित्रों। और जो सीख हमें अनुभव से मिलती है, वह सीख हमें 1000 सलाह से भी नहीं मिलती है। तो अपने जीवन में हमेशा अनुभवी बनिएगा, कुछ न कुछ जीवन में नया करते रहिएगा, क्योंकि आपको कुछ न कुछ कहीं से प्राप्त होता रहेगा। तो आइए मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। 24 घंटों की अगर बात करें तो आपके व्यवहार के कारण आपके नए दोस्त बनेंगे, और नए दोस्तों से ही आपको नया लाभ भी मिलेगा। लेकिन मित्रों, जब नए मित्र आ रहे हैं, नए लोगों से जुड़ रहे हैं, तो उनकी नीयत को परखना भी बहुत जरूरी होगा। हो सकता है कि वे केवल अपने स्वार्थ के लिए ही आपके पास आ रहे हों, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपका ध्यान आध्यात्म में अधिक लाभ रहेगा। मित्रों, आध्यात्मिक बातों की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से मित्रों आप अच्छे से पेश आएंगे। साथ ही खेलकूद की गतिविधियां आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगी। खेलकूद की गतिविधियों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। मित्रों, ज्यादा खेलना भी आपके वक्त की बर्बादी है, और आपके काम से आपका ध्यान भी हट सकता है। साथ ही बता देते हैं कि ऑफिस के काम में आपको बॉस से लापरवाही मिलेगी। आपके बॉस की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके और आपके बॉस के बीच में तनातनी भी हो सकती है। तो शांत दिमाग से काम लें मित्रों, नहीं तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। साथ ही आपको बता देते हैं कि दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और जीवन में कुछ नयापन लेकर आएं। मित्रों, सकारात्मक बातचीत स्थापित करें। मीठा और तहजीब से बोलकर आप अपने पूरे काम करवा लेंगे, और कानूनी संबंधित कार्यों में ही आपको राहत मिलने के पूरे चांस इस वक्त बन रहे हैं। कानून से संबंधित जो भी बात है, चाहे वह पुलिस स्टेशन से संबंधित हो, चाहे वह कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, या फिर किसी भी चीज से संबंधित, जिसका कानून से रिश्ता है, उसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। मित्रों, एक बात और बता देते हैं कि बेकार के विवादों में पड़कर न तो अपनी छवि खराब करें और ना ही अपना वक्त खराब करें। दिन रोमांटिक रहेगा, प्रेमी से कोई खास गिफ्ट मिल सकता है, और यह गिफ्ट जिंदगी भर यादगार बन जाएगा। लव लाइफ में इस वक्त जो बाधाएं आ रही हैं, वह बाधाएं बहुत ही मित्रों बेसब्री से दूर होगी। पति पत्नी के रिश्तों को भी मजबूती मिलेगी। अगर कोई अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, तो उसके लिए यह दिन काफी शुभ रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, अपनी प्रेमिका के सामने अपने प्यार का इजहार कर दें। बोल दें कि हाँ, आप उनके हैं। आपके लिए यह समय देखा जाए तो अर्ध समय के बाद थोड़ा सा कमजोर रहेगा। दिन ढलते ढलते आप में मित्रों ऊर्जा की समाप्ति पूरी तरह से हो जाएगी, क्योंकि आपके खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी होगी, और जब खर्चे बढ़ेंगे तो नकारात्मकता भी हावी होगी। आप अपनी खुशी के लिए कुछ बेवजह के खर्चे करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अपनी खुशी अपनी होती है। तो अगर आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो वह कोई बेवजह का खर्च नहीं है मित्रों, क्योंकि एक इंसान कमाता क्यों है? अपनी खुशी और परिवार की खुशी के लिए। तो मित्रों, ज्यादा पछताए नहीं, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि आवश्यकता से अधिक खर्चा भी ना करें। विरोधियों और शत्रुओं से सावधान रहें मित्रों, वे प्रबल रहेंगे। वे आपसे 2 कदम थोड़ा सा आगे की ओर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना आपको मित्रों बहुत कुछ लाभ प्रदान कराएगा। साथ ही बता देते हैं कि स्वास्थ्य कमजोर है। अब स्वास्थ्य कमजोर होने से बीमारी की संभावना भी बनेगी, और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ तनाव बना रह सकता है। मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि दाम्पत्य जीवन में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा समय देने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ तनाव जो बन रहा है वह समय ना देने के कारण बन रहा है। लेकिन जो लोग किसी से प्रेम जीवन में हैं, उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होंगे। काम के सिलसिले में आपके प्रयास रंग लाएंगे, और कुछ लोगों का कहीं दूर स्थानांतरण भी हो सकता है। मित्रों, प्रेम संबंधों को लेकर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप पुराने संबंध से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? आपको खुद से बदलाव लाना होगा, तभी आप वर्तमान संबंधों में खुद को फिट कर पाएंगे। भूतकाल सबका होता है, यदि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो
मित्रों, फिर आप नए रिश्ते भी ना जोड़ें और जितना ज्यादा हो सके वर्तमान पर ध्यान दें, क्योंकि रिश्ते सोच से भी चलते हैं। हम जैसी सोच रखेंगे, रिश्तों में हमें वैसा ही व्यवहार देखने को मिलेगा। साथ ही लघु लिहाज बहुत बढ़िया है। मित्रों, कहा जा सकता है कि आपका प्रेमी आपके लिए हर वो चीज करने की प्रयास करेगा जो मुमकिन है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, बड़े ही ध्यान से एक एक उपाय को सुनिएगा। कोई भी दो उपाय बहुत ही सरल है। सबसे पहले है सुबह का उपाय। जिसकी सुबह अच्छी होती है उसका पूरा दिन अच्छे से बीतता है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें तो कई लाभ प्राप्त होते हैं और दिन में कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। आप सुबह उठते ही अपने दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं और फिर खोल लें और इस मंत्र का उच्चारण करें। कारागृह, लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य, तू गोविंदा तू प्रभाती कर दर्शनम। इस मंत्र को जपने से सारे कार्य सिद्ध होंगे। आप कहाँ से है कमेंट में बताएं। सकारात्मकता ही आपके जीवन में अच्छे दिन ले आएगी, यह बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। आपको माता रानी की आरती करनी है। कपूर और लौंग से आपको करना क्या है? 4 कपूर की टिकिया ले लीजिए, 2 लौंग रखिए। अब इसे जला करके माता की आरती करें और उसका जो धुआं है आप सूंघी है, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर भी ये बहुत फायदा करता है। इसका जो धुआं आप घर के कोने कोने में एक बार फैलाइए, घर के नकारात्मकता को दूर करता है। अब दोस्तों, आपको माता को सिंदूर ध्यान से अर्पित करना है। इससे आपके धन का विस्तार होता है, धन संबंधित समस्याओं का अंत होता है। इसी के साथ गुड़हल के फूल होते हैं। आपको 5 गुड़हल के फूल लेकर के आने हैं। पूजा के दौरान माता को चढ़ाने और बाद में उससे अपने पर्स में आपको रखना है। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें। ऐसा करना और भी लाभदायक रहेगा कि पीपल के पत्ते पर कुमकुम से जय श्री राम लिखें और फिर हनुमान चालीसा का जाप करें। उसके बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से भक्तों को आर्थिक समस्या से छुट्टी मिलती है और पैसों के योग बनते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि पत्ते खंडित न हों। मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंगबली को लड्डू चढ़ाएं, खासकर बूंदी के लड्डुओं का भोग। ऐसा करने से हनुमान जी खुश होकर भक्तों की सारी मनोकामना को पूरा करते हैं, साथ ही जीवन में मिठास भी आता है।